मैं 40 साल की एक खूबसूरत औरत हूँ। मैं 2 जवान बेटों और एक इकलौती बेटी की माँ हूँ। मेरी बेटी मेरी आंखों का तारा है, बहुत नाजू में पली। मैंने हर खुशी उसकी झोली में डालने की कोशिश की। मेरी बेटी की शादी हुई। अभी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे। दामाद का रिश्ता आया तो मैंने पहली नज़र में उसे पसंद कर लिया था। बाकी बातें मेरे शौहर और देवरों ने देख लीं और सब राजी हुए। खैर, बेटी की शादी हो गई। शादी के बाद जब बेटी वापस मैके आती तो उसके चेहरे पर सुकून देखकर मैं सुख का सांस लेती। चंद महीने बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन मैंने देखा कि वक्त के साथ मेरे दामाद का रवैया बदलने लगा। बेटी की आंखों में आंसू आने लगे। शुरू में मैंने सोचा कि शायद कोई मामूली बात हुई हो, मगर अब मैं देख रही थी कि बात बहुत बढ़ रही थी। मैं बेटी की तकलीफ देखकर खामोश नहीं रह सकी, इसलिए मैंने अपने दामाद को घर बुला लिया। दोपहर का वक्त था। मेरा शौहर बीमार था, इसलिए अपने कमरे में सो रहा था। मेरे बेटे ऑफिस में थे। घर में मुकम्मल सन्नाटा था। मेरा दामाद घर आया तो मैंने उसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया। मैंने कुछ खाने पीने का सामान रखा और सीधा अपनी बात पर आ गई। मैंने कहा, बेटा, तुम्हारा रवैया मेरी बेटी से कुछ अजीब हो रहा है, क्या कोई बात हुई? दामाद ने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराकर कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं। और फिर साथ ही उसने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। दामाद कहने लगा, सच ये है कि मैंने आपकी बेटी से शादी आपकी वजह से की है। मैं दामाद की बात सुनकर हैरान हुई। मैंने कहा, तुम्हारा बात करने का क्या मतलब है? वो कहने लगा, मुझे आप पसंद आई थी, लेकिन जाहिर है आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं। मैंने आपकी बेटी से शादी इसलिए की ताकि आपके करीब आ सकूं। मैं गुमसुम बैठी रही। ये सुनकर मेरा दिल जैसे रुक गया था। दामाद ने बात आगे बढ़ाई। कहने लगा, मुझे आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर आप मुझे ना मिली तो याद रखें, मेरा और आपकी बेटी का ताल्लुक बस नाम का रह जाएगा। दामाद की बात सुनकर मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मैंने कहा, यह गलत है, मैं तुम्हारी सास हूँ। मगर दामाद हंसकर कहने लगा, आप एक औरत भी हैं और मेरा दिल रिश्तों से आज़ाद है। फैसला आपके हाथ में है। दामाद ये बात कहने के बाद उठा और हमारे घर से चला गया। मैं उसकी जाने के बाद सोचों के समंदर में डूब चुकी थी। एक तरफ बेटी की खुशी और घर का सवाल था, और दूसरी तरफ ये अजीब शर्त थी। लेकिन उसकी बात में जो जिद और इरादा मैंने देखा था, उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि ये पीछे हटने वाला नहीं था। दामाद के जाने के बाद मैं काफी देर तक ड्राइंग रूम में बैठी रही। मैं सोच रही थी कि ये मैं क्या सुन रही थी। वो दामाद जिस पर मैंने भरोसा किया, वो मेरी बेटी का शौहर, वो मुझसे ऐसी बात कह रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि ये एक नाकाबिले माफी बात है, लेकिन मेरा दिमाग मुसलसल बेटी की आंखों में बहने वाले आंसू दिखा रहा था। दामाद की धमकी साफ थी, अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो मेरी बेटी से दूर हो जाएगा और फिर मेरा घर और मेरी बेटी का घर बिखर जाएगा। खैर, शाम हो रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे को देख रही थी। मेरी जिंदगी में एक लंबे अरसे से ऐसा ही अंधेरा छाया हुआ था। मेरा शौहर बीमार था, उनका ज्यादा वक्त बिस्तर पर गुजरता था। घर की रौनक जैसे खत्म हो गई थी। मैं एक औरत थी, मेरे भी जज्बात थे, लेकिन मैंने कभी उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं की। मुझे दामाद की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ अंदर कहीं एक खालीपन को जगा रही थी। मैंने सर झटक कर खुद को समझाया और किचन में जाकर बेटी के लिए खाना बनाने लगी। लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे, इतने ज्यादा कांप रहे थे कि सालन बनाते हुए सालन बाहर गिर रहा था। उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही। दामाद का चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा था, और खास करके उसके ये अल्फाज कि मैंने ये शादी आपके लिए की है। अगले 2 दिन मैंने इस मामले पर किसी से कोई बात ना की। ये ऐसी बात थी, अगर किसी ने सुन ली तो ना सिर्फ मेरा बल्कि बेटी का घर भी उजड़ सकता था। मैं जानती थी कि मुझे इस बात का फैसला अकेले करना था। खैर, 3 दिन के बाद शाम का वक्त था। मैंने खुद दामाद को फोन किया। मेरी आवाज में वो शर्म थी जो किसी माँ को अपने बेटे से बात करते हुए महसूस हो सकती है। मैंने एक गहरा सांस लिया। उसके बाद मैंने कहा, मैंने बहुत सोचा। बेटी की खुशी और अपने घर की खातिर मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ। मैंने कहा, हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा, ये सब सिर्फ एक बार होगा, उसके बाद तुम मेरी बेटी के साथ पहले जैसा रवैया रखोगे। मैं ये कदम सिर्फ अपनी बेटी की खातिर उठा रही हूँ। वो जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, अब फिक्र न करें, जब वजह बदल जाएगी तो मेरा रवैया खुद ब खुद बदल जाएगा। खैर, मैंने ये बात करने के बाद फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया था। अगली सुबह मैं देर तक बेड पर सोती रही। जहन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि क्या मैं सही कर रही हूँ। लेकिन फिर बेटी का मासूम चेहरा और आंखों का नम होना मुझे याद आता तो मैं अपना दिल सख्त कर लेती। दोपहर को मेरे दामाद का फ़ोन आया। कहने लगा, कल आपकी बेटी फार्म हाउस जा रही है, सुबह 11 बजे निकलेगी और शाम को वापस आएगी। मैं घर पर अकेला होऊंगा, आप मेरे घर आ सकती हैं। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ कांप रहे थे। ये वो लम्हा था जिसकी तरफ मैं पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मेरी बेटी के घर से निकलते ही तुम मुझे कॉल कर देना। अगला दिन जैसे बहुत आहिस्ता गुजर रहा था। मैं सुबह से ही अजीब कैफियत में थी। न किसी से ज्यादा बात की, न घर के मामूल के काम किए। जब बेटी तैयार होकर पड़ोस वालों के साथ निकल पड़ी तो मैं अपने दामाद के फ़ोन का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के बाद मेरे दामाद का फ़ोन आया। कहने लगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाएं। मैंने नहाकर हल्का सा मेकअप किया, बाल संवारे और आईने में खुद को देखा। दिल में एक सवाल अब भी मौजूद था कि क्या ये सब वाकई मजबूरी है या मैं दिल से कर रही हूँ। घर से निकलते वक्त मैं डर रही थी कि कहीं मुझे कोई देख ना ले। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था। कुछ ही देर के बाद मेरे दामाद का घर आ चुका था। दामाद ने दरवाज़ा खोला तो चेहरे पर खुशी और एक अजीब सी चमक थी। कहने लगा, अंदर आ जाएं, मैं कब से इंतजार कर रहा था। मैंने कमरे में कदम रखा। अंदर बहुत खामोशी थी।
दामाद ड्राइंग रूम के बजाय सीधा बेडरूम का दरवाज़ा खोल रहा था। कहने लगा, यहाँ बैठे, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही थी। मेरा दामाद मेरे लिए पीने का शरबत लाया, जो मैंने आधे मिनट में ख़त्म कर दिया। उस वक्त मुझे बार बार सिर्फ अपनी बात याद आ रही थी, जो मैंने अपने दामाद से की थी, कि सिर्फ एक बार मैं चाहती थी कि उसको और मुझे ये याद रहे कि मैं ये सब अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि बेटी की खुशी के लिए कर रही हूँ। लेकिन दामाद की आंखों में जो इत्मीनान और जीत का एहसास था, वो साफ नजर आ रहा था। मैंने दामाद की तरफ देखा और उसे कहा, याद रखना, ये सब बस एक बार होगा। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मुझे सब याद है। और उसी पल मैंने महसूस किया कि अब पीछे पलटना मुमकिन नहीं। एक फैसला जो मैंने बेटी के लिए किया था, अब हकीकत में बदलने जा रहा था। दामाद के बेडरूम की खामोशी में मैंने खुद को संभाला था। बेडरूम में हल्की रोशनी हो रही थी, खिड़की के आगे पर्दे किए हुए थे और हवा में एक महक आ रही थी। शायद मेरे दामाद ने खास तौर पर ऐसा माहौल बनाया हुआ था। वो मेरे सामने आकर बैठ चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सा इत्मीनान था। उसने जैसे ही मेरा हाथ थामा, मैंने फौरन कहा, मैं फिर कह रही हूँ, ये सब बस एक बार होगा। उसके बाद तुम मेरी बेटी के साथ पहले जैसे हो जाओगे। वो मुस्कुराकर कहने लगा, मैंने आपसे वादा किया और वादा वफा करूंगा। आप बस आज की दोपहर को यादगार बना दे। उसकी बात सुनकर मैंने अपनी नजरें झुका ली। मेरे दिल में एक जंग चल रही थी। एक तरफ मेरे ज़मीर का बोझ था, दूसरी तरफ बेटी का मुस्कुराता चेहरा और उसके घर का सुकून था। मेरा दामाद मेरे करीब आया। मैंने महसूस किया कि उसका लहजा पहले से ज्यादा नर्म और संजीदा हो चुका है। कहने लगा, आप नहीं जानती, मैंने कितने दिन ये लम्हा सोच रखा था। शादी के दिन से मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी, बस मौका नहीं मिला। मैंने बात बदलने की कोशिश की। मैंने कहा, तुम्हें अंदाजा है ये कितना बड़ा कदम है? वो कहने लगा, हाँ, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये पल हमारे बीच हमेशा एक राज रहे। वो मेरे करीब बैठते हुए माहौल को मजीद नर्म कर रहा था। हल्की सी खुशबू, बंद कमरा और हमारे बीच खामोशी, ये सब मिलकर जैसे लम्हे को यादगार बना रहे थे। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि अगर ये सब ना होता, अगर मैं दामाद को साफ मना कर देती, तो शायद मेरी बेटी की जिंदगी कितनी मुख्तलिफ होती। लेकिन फिर ख्याल आया कि वो खुश न रह पाती। दामाद ने धीरे से कहा, आपको देखकर लगता नहीं कि आप अपनी बेटी की माँ है। आप अब भी इतनी खूबसूरत है कि कोई भी आपकी तरफ माइल हो सकता है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन फौरन कहा कि तुम ज्यादा बातें ना बनाओ, तुम्हें बस अपना वादा याद रखना है। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे अपना वादा याद है और आज का दिन भी याद रहेगा। बातों के साथ वक्त गुजरता गया। मैं खुद को एक ऐसे दायरे में महसूस कर रही थी जहां से वापस जाना मुश्किल था। दामाद ने मेरा हाथ मजबूती से थामा हुआ था और मैंने महसूस किया कि मेरी मज़ाहमत आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। मेरे जहन में बार बार बेटी का ख्याल आ रहा था। ये ख्याल आ रहा था कि मैं ये सब बेटी के लिए कर रही थी। मैं खुद को यही समझा रही थी कि मैं बेटी के घर को बचाने के लिए ये सब कर रही थी। दामाद आहिस्ता आहिस्ता बात को जज्बाती रंग दे रहा था। उसकी बातों में वो कशिश थी जो शायद बरसों के बाद किसी ने मुझे महसूस करवाई थी। मैंने कई बार नजरें चुराई, लेकिन फिर भी उसकी आंखों की शिद्दत को नजरअंदाज नहीं कर पाई। हम दोनों के बीच की खामोशी अब बातों से ज्यादा गहरी थी। कमरे का माहौल, हल्की खुशबू और बंद दरवाजा, ये सब मिलकर एक ऐसा दायरा बना रहे थे जिसमें बाहर की दुनिया का कोई वजूद नहीं था। मैंने दिल ही दिल में आखिरी बार खुद से कहा, ये बस एक बार है, उसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये थी कि मैं जानती थी कि आज के बाद सब बदलने वाला था। वक्त कैसे गुजरा मुझे अंदाजा नहीं हुआ। बाहर शाम की रोशनी मध्यम हो रही थी। दामाद उठा, कहने लगा, आप थोड़ा आराम कर लें। मेरा दिल पहले से हल्का महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने एक भारी बोझ उतार दिया था। दामाद वापस आया। हमने दोबारा मुख्तसर बात की। वो बार बार यही कह रहा था, आप नहीं जानती कि आपने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा, अब बस वादे पर कायम रहना, बेटी का घर खुशियों से भर दो। वो मुस्कुराकर कहने लगा, आप देखेंगी सब कुछ बदल जाएगा। शाम हो रही थी। वो मुझे कहने लगा, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। घर वापस आते हुए हमने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग इत्मीनान था। घर आकर मैं सीधा अपने कमरे में गई। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और आईने के सामने खड़ी हो गई। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा खालीपन। मैं जानती थी कि यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसके बाद बेटी का घर बच गया तो शायद यही कुर्बानी मेरी सबसे बड़ी जीत हो। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी में जैसे एक नया रंग भर गया था। मेरे चेहरे पर वही पुरानी चमक वापस लौट आई थी जो कई साल पहले गुम हो चुकी थी। मैं अब पहले से ज्यादा खुशमजाज हो चुकी थी। मेरी बेटी ये सब महसूस कर रही थी। उसे लगता था कि शायद माँ अब अपनी जिंदगी के बोझ से निकलकर हल्की हो चुकी है। मेरा दामाद और बेटी भी पहले से ज्यादा खुश लग रहे थे। घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो चुका था। मेरा दामाद अब अक्सर हमारे घर आता, कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने। हम दोनों एक दूसरे को एक खास अंदाज में समझने लगे थे। हम दोनों के दरमियान वो खामोशी भी थी जो बहुत कुछ कह जाती थी। मैं जानती थी कि जो कुछ हुआ वो एक आम बात नहीं थी। मैं हर रोज आईने में खुद को देखा करती तो मैं हैरान होती कि वाकई अब मैं इतनी खूबसूरत नजर आ रही हूँ। एक दिन शाम का वक्त था। मैं चाय पी रही थी जब मेरा दामाद घर आया। उसने सलाम किया। वो मेरे सामने बैठा। उस दिन उसकी नजरें कुछ संजीदा लग रही थी। कहने लगा, आप कैसी हैं? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, बल्कि बहुत बेहतर हूँ। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, मैंने जो आपसे वादा किया था मैं उस पर अभी तक कायम हूँ। आप फिक्र न करें, आपकी बेटी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, जो हुआ सिर्फ एक वादा नहीं था, वो मेरे लिए एक याद है, एक खुशबू की तरह जो अब
मेरी सांसों में रच बस चुकी है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराकर मेरा हाथ दबाने लगा। फिर उस दिन वो थोड़ी देर बैठा, आम बातें की और वहां से चला गया। उसकी ये बातें मुझे मजीद उसकी तरफ खींच रही थीं। एक दिन बेटी घर आई, मुझे कहने लगी, माँ आपने मेरे शौहर को देखा, वो बहुत बदल गया है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा, मुझसे बहुत प्यार करता है। आपने उससे क्या कहा था? मैंने मुस्कुराकर कहा, बस बेटी, मैंने उसे कहा था कि तुम खुश रहो और वो तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करे। बेटी ने माँ के गले लगकर कहा, माँ आप ना होती तो मेरा घर ना आबाद होता। ये बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। मैं जानती थी कि बेटी का घर बच गया था, मगर उस घर को बचाने के लिए जो कदम मैंने उठाया उसने मेरी अपनी जिंदगी बदल दी। मेरा दामाद मेरी खैरियत मालूम करने आता रहा और कभी कभार खामोशी से मिलने आता था। हम दोनों के दरमियान एक न टूटने वाला रिश्ता बन चुका था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।